अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम जाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ZR टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिशियल। दोस्तों, आपने अक्सर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आसपास गलियों में, मोहल्लों में इस तरह की बिजली के पावर ट्रांसफार्मर यकीनन देखे होंगे और उनको देखने के बाद अक्सर आपने एक चीज़ को नोटिस की होगी कि इनके ऊपर जो रेटिंग्स लिखी होती है वो हमेशा KVA में लिखी होती है, किलोवाट यानी KW में नहीं लिखी होती। ये तमाम ट्रांसफार्मर साइज़ में एक दूसरे से तो मुख्तलिफ होते हैं। इसकी वजह यही है कि इनकी रेटिंग एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, यानी कोई 25 KVA का है तो कोई 50 KVA का, 100 KVA का या फिर 200 KVA का होता है। इसके अलावा दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो बिजली से चलने वाली इलेक्ट्रिकल के एम्प्लॉयसेस जो अशिया इस्तेमाल होती है उन सब की रेटिंग हमेशा वाट या फिर किलोवाट में होती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग्स है वो हमेशा KVA में क्यों रखी जाती है, ना कि बाकी इलेक्ट्रिकल लोड्स की तरह किलोवाट में। और ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर इंटरव्यूज या फिर एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि KVA का मतलब क्या है, KVA चीज़ क्या होती है। KVA दरअसल पावर का एक फॉर्म है जो कि VA से बना है और VA का मतलब होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज, यानी VA इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई A। अब आप इसके साथ K लगा दें, K का मतलब है किलो, तो ये एक बड़ा यूनिट यानी KVA बन जाता है, जिस तरह बड़े ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स होती है। अब दोस्तों, KVA के अलावा भी पावर के 2 फॉर्म होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि पावर के 3 अकसाम होते हैं, जो कि हम KVA, KW यानी किलोवाट और KVAR कहते हैं। इनमें जो सबसे पहली किस्म है उसको हम अपेरेंट पावर या फिर उर्दू में ज़ाहिरी पावर कहते हैं। ये वो पावर होती है दोस्तों जो सप्लाई कंपनी किसी लोड को सप्लाई करते हैं और इसका फार्मूला KVA इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई A। V से मुराद वोल्ट और A से मुराद एम्पेयर है, जबकि K का मतलब होता है किलो। दूसरी जो पावर होती है दोस्तों वो होती है वाट या किलोवाट। इसको कहते हैं हकीकी पावर या एक्टिव पावर। ये दरअसल वो पावर होती है जो कोई भी लोड इस्तेमाल करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल होती है उनकी जो पावर होती है वो बेसिकली एक्टिव पावर में होती है। और इसका जो फार्मूला होता है वो वोल्ट इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर, यानी एक्टिव पावर किलोवाट इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई V मल्टीप्लाइड बाई A मल्टीप्लाइड बाई कास पाई। इन दोनों पावर्स यानी KVA और KW के अलावा तीसरी किस्म की जो पावर होती है जो ज़ाया हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फ्लक्स की शक्ल में, उसको हम कहते हैं किलो वोल्ट एम्पेयर रिएक्टिव पावर, जो कि रिएक्शन की शक्ल में ज़ाया हो जाती है। इन तीनों पावर्स के दरमियान एक ट्रायंगल बन जाता है जिसको इलेक्ट्रिकल में पावर ट्रायंगल कहते हैं, जिसके मुताबिक ये जो पावर फैक्टर होता है जिसको हम कास पाई कहते हैं, ये दरअसल इन दोनों पावर्स यानी KVA और KW के दरमियान रेशियो होती है। पावर फैक्टर यानी कास पाई इक्वल टू KW डिवाइड बाई KVA है। ये पावर फैक्टर हमेशा डिपेंड करता है लोड के टाइप के ऊपर। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में 3 किस्म के लोड्स होते हैं, यानी लोड्स या तो रेजिस्टिव होगा या इंडक्टिव होगा या फिर कैपेसिटिव होगा। तो दोस्तों, जब भी किसी इंडस्ट्री में ट्रांसफार्मर बनाया जाता है तो पहले ये डिसाइड नहीं होता कि मुस्तकबिल में इस पर कौन सा लोड डाला जाएगा, आया वो रेजिस्टिव लोड होगा, कैपेसिटिव लोड होगा या फिर इंडक्टिव लोड होगा। अब चूंकि ये चीज़ डिसाइड नहीं होता तो इसलिए पावर फैक्टर का जो कंसेप्ट है वो भी यहाँ पर एलिमिनेट या ख़त्म हो जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि पावर फैक्टर का ताल्लुक चूँकि एक्टिव पावर यानी KW के साथ होता है, जिस तरह पावर ट्राइंगल में दिखाया गया है, इसलिए ट्रांसफार्मर के अंदर जो किलो वाट यानी एक्टिव पावर की कंसेप्ट है उसको भी नहीं लेते। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो KVA यानी अपेरेंट पावर में लिखी जाती है। अब मैं आपको दूसरी वजह बताता हूँ कि हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग KVA में क्यों रखते हैं। हम जानते हैं दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के अंदर 2 किस्म के लॉसेस होते हैं, एक होते हैं कॉपर लॉसेस और दूसरे होते हैं आयरन लॉसेस। कॉपर लॉसेस यानी I2R लॉसेस ये हमेशा वाइंडिंग्स में होते हैं और ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर, जबकि दूसरी जो किस्म है आयरन लॉसेस कोर में होते हैं, यानी कोर लॉसेस भी इसको कहते हैं, और ये डिपेंड करता है वोल्टेज और मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर। दोस्तों, यहाँ पर यह बताना भी ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग के दौरान जब एक ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करते हैं एक ख़ास वोल्टेज रेटिंग के लिए, यानी अगर एक ट्रांसफार्मर है 11 किलो वोल्ट डिवाइड बाई 400 वोल्ट के लिए, यानी अगर इनपुट पे वो 11 किलो वोल्ट प्राइमरी साइड पे देते हैं और आउटपुट पर ये हमें 400 वोल्ट दे, उसके लिए एक ट्रांसफार्मर डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो वोल्टेज रेटिंग है ये हमेशा फिक्स है, यानी इसमें बाद में कोई तब्दीली नहीं हो सकती। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो कोर लॉसेस है ये भी फिक्स यानी कांस्टेंट होते हैं, और इसी वजह से इसको कांस्टेंट लॉसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये लॉसेस वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं और वोल्टेज रेटिंग जो होती है ट्रांसफार्मर की वो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान स्पेसिफिक हो जाती है, ख़ास यानी मतलब कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद उसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। जबकि कॉपर लॉसेस करंट पर डिपेंड करते हैं और करंट डिपेंड करता है लोड के ऊपर, और लोड कम या ज़्यादा हो सकता है जिसकी वजह से कॉपर लॉसेस भी चेंज होते रहते हैं। दोस्तों, इस वजाहत से इस बात का पता चलता है कि ट्रांसफार्मर की जो ओवरऑल लॉसेस है वो करंट और वोल्टेज पर डिपेंड करते हैं। तो यही एक रीज़न है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो है हमेशा VA या फिर KVA में रखी जाती है।
सादा अल्फाज में दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जस्ट ट्रांसफ़र करती है, इस्तेमाल नहीं करती। तो जो चीज़ पावर को करंट, वोल्टेज और पावर फैक्टर की शक्ल में इस्तेमाल करे उसकी रेटिंग हमेशा वाट या फिर किलोवाट में होगी। लेकिन जो डिवाइस इस पावर को सिर्फ ट्रांसफ़र करे या जनरेट करे, जैसे कि ट्रांसफार्मर और जनरेटर, एसी जनरेटर जो है इसकी भी रेटिंग हमेशा केवीए में होती है। तो यही वजह है कि इनकी जो रेटिंग है इनको केवीए में रखते हैं, क्योंकि वो पावर को कंज्यूम नहीं करते। अगर इसको और भी आसान कर दे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें जो आउटपुट के तौर पर इलेक्ट्रिकल सप्लाई मुहैया करे उनकी रेटिंग जो है केवीए में होती है, मसलन ट्रांसफार्मर या फिर एसी जनरेटर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है उसको क्यों केवीए के अंदर रखते हैं, किलोवाट के अंदर नहीं रखते। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह की इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई इंटरेस्टिंग वीडियोस आइंदा भी अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल ZR टेक्नोलॉजिस्ट ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर।